हाँ। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। अगर आप आदिवासी व्यंजन करना चाहते हैं और खासकर रांची में अगर आए हैं, रांची घूमने आए हैं या फिर रांची के रहने वाले हैं, तो एक बार अजन एम्बा ज़रूर आएँ। हमारे साथ उसके जो डायरेक्टर हैं, जो इसको स्थापना किए थे, वो मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं जोहार करती हूँ हमारे दर्शकों को। और मैं अरुणा तिर्की हूँ, मैं उरांव आदिवासी समुदाय से हूँ। और मैंने जो अभी अजम एम्बा, जो कि अभी झारखंड में पहला आदिवासी खान पान का रेस्तरां है, मैंने वो 2018 में इसकी स्थापना की हूँ। और 18 से अब तक में ये अजम एम्बा स्थापित है। और यहाँ पे मैं जितना भी हमारा आदिवासी खान पान, जो कि बहुत सारा चीज़ लॉस्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, बहुत सारा हमारा खान पान विलुप्ति के कगार पे है, मैं उसको फिर से पुनः लाने की प्रयास में लगी हुई हूँ, मतलब रिवाइवल के प्रोसेस में हूँ। और इसके द्वारा मैं बताना चाह रही हूँ कि खान पान हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि खान पान किसी भी समाज का आईना होता है। तो मैं पिछले 5 से 7 साल में इसी प्रयास में लगी हुई, और अभी अजम एम्बा नामक एक रेस्तरां की मैं संचालिका हूँ। और यहाँ पे मैं हमारे खान पान को प्रस्तुत करती हूँ। और काफ़ी ये एक तरह का नेशनल लेवल का भी एक स्लो फूड सेंटर भी है। अजम एम्बा आदिवासी खान पान, मतलब जो भी नेचर से आता है खाना, मौसम पे आधारित खान पान हमारे यहाँ आता है। और ये है हमारा अजम एम्बा का। हमारे यहाँ ये पहला महिला द्वारा संचालित रेस्तरां है, एंटरप्रेन्योर है। और इसमें सारी महिलाएं भी जो काम करती, वो सारी आदिवासी महिलाएं हैं। और हमारा जो हम लोग जहाँ से हमारा प्रोक्योरमेंट भी करते हैं, हमारे वस्तुएं भी लाते हैं, हमारा आदिवासी गांव है। और गांव से लाती हूँ, रूरल बेस्ड है। और मौसम के आधार पे मैं यहाँ पे सभी खान पान यहाँ पे परोसती हूँ। अजन एम्बा नाम रखने का वजह, हाँ माफ़ कीजिए, अजन एम्बा नाम रखने का वजह कुछ और भी हो सकता था? बिल्कुल, हाँ, ये तो मैं जब मैं ये 2016 से मैंने ये काम करना शुरू किया। और इसमें लोगों के डिमांड के बेसिस पे मैंने ये रेस्तरां की स्थापना की है। तो जब रेस्तरां स्थापना करने से पहले जाहिर सी बात है कि एक नाम रखना ज़रूरी था। और उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं क्या नाम डालूं कि वो एक बिल्कुल अलग सा हो, है ना। तो मुझे पता है, चूँकि हम लोग हमारे खान पान को बचपन से भी खाते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारा खान पान हमारे घर से हमें मिला है, हमारे घर में अभी तक ये व्यवहार में है। हमारे माता पिता इस खान पान को बनाते थे और इसके बारे हमें जानकारी भी देते थे, इसमें कितना पौष्टिकता है, इसमें कितना मेडिसिनल है। तो खान पान का वो गुण के अलावा हमको टेस्ट भी पता था कि टेस्ट होता है हमारा हर खाना में। जैसे आज फुटकल का चटनी बनाओ, बहुत सारा स्पाइसी खा लिए तो फुटकल का झोर बनाओ चटनी, नहीं, आज तो मड़वा रोटी खाएंगे, आज तो लाल भात खाएंगे, माड़ वाला लाल भात खाएंगे। तो ये सब पता था हमारा, या तो फिर देसी चिकन, या तो फिर अभी बरसात का सीज़न है तो गेतू का मछली, या फिर देमता का चटनी, ये सब सुनते थे और खाते भी थे। तो लगता था कि बहुत ही खान पान हमारा टेस्टी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि मतलब हमारा हर खान पान में स्वाद है, गुण तो है, स्वाद भी है। तो उसको मैंने निकाला कि इसको कैसे रखेंगे, इस स्वाद को बरकरार रखने के लिए क्या नाम देना होगा। तो मैंने उसको सर्च किया और लगा कि हाँ, ये वर्ड मतलब बहुत स्वाद बोलेंगे तो बहुत टेस्ट बोलते हैं, तो अजम एम्बा। तो जब ये वर्ड निकल के आया ना, अजम एम्बा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा मतलब बात है, दम है इस वर्ड में, अजम एम्बा। तो मैंने फिर इसे अजम एम्बा नाम दे दिया। कितने तरीके के आदिवासी व्यंजन यहाँ पे परोसे जाते हैं? यहाँ पे जैसे तो झारखंड में 32 तरह के आदिवासी ट्राइब है, पर हमारा प्रयास है आगे में, पर अभी फ़िलहाल में मैं 4 से 5 आदिवासी ट्राइब का यहाँ पे खाना परोसती हूँ। जैसे मुंडा ट्राइब, उरांव ट्राइब का, संथाल का, खड़िया का और कभी हो का भी। तो 5 तरह का आदिवासी ट्राइबल का आदिवासी व्यंजन यहाँ पे प्रस्तुत करती हूँ। जैसे और कुछ सिमिलैरिटी भी है,
मतलब जैसे मुंडा उरांव का भी सिमिलैरिटी है व्यंजन में, जैसे डुम्बू बोलते हैं हम लोग। उरांव लोग भी डुम्बू बनाते हैं और मुंडा लोग भी मड़ुआ का डुम्बू बनाते हैं। तो यहाँ पे डुम्बू बहुत ही फेमस है, चाहे वो हमारे यहाँ में दुत्तू पीठा या दाल पीठा बोलते हैं, मुंडा में उसी को खोलगो पीठा बोलते हैं या फिर मतलब मुंडा वर्ड में होता है, तो वो डुम्बू बनता है यहाँ पे। मड़ुआ रोटी हर ट्राइब में खाते हैं। फिर अच्छा, डुम्बू तो संथाल ट्राइब में भी है, वो लोग समय है अलग अलग बनाने का, या तो त्यौहार से संबंधित है, हमारा जितना भी रिचुअल से हमारा खान पान संबंधित है। हम लोग सूढ़ी भात बोलते हैं, जैसे हम लोगों का टहरी भात है या सूढ़ी भात है, और उसको हो में और संथाल में सड़ी भात बोलता है, मतलब देसी बिरयानी। तो ये भी हमारा कस्टमरी हिसाब से हम लोग उसको बनाते हैं। सोहराई में सूढ़ी भात बनना है या तो फिर मुंडा का भी उस समय में बनेगा, तो संथाल और हो ट्राइब में भी बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे माड़ झोर है, मुंडा में भी गुड़ा तियन बोलते हैं हम लोग। माड़ झोर मतलब जो भी अनकल्टिवेटेड लीव्स है सीजन का, उसको सुखा के हम लोग रखते हैं और उसे माड़ के साथ में, लाल भात का माड़ के साथ में हम लोग माड़ झोर बनाते हैं। तो माड़ झोर है, चटनी है बहुत सारा फ्लावर्स का, सीजन वाइज फ्लावर और पत्ते की चटनी है। ये मुंडा ट्राइब में भी है, हो में भी है, संथाल में भी, खड़िया में और हमारे उरांव में भी है। तो इस तरह से जितना भी हमारा जो नेचुरल से आता है पदार्थ, जो जंगलों से पदार्थ आ रहा है या फिर सीजन के हिसाब से जो आते हैं पदार्थ, हम लोग उसको, वो हमारा प्राथमिक खाद्य था। फिर तो मड़ुआ और गोंदली तो है, गोंदली तो बिल्कुल विलुप्त हो गया है अभी, चूँकि मड़ुआ का ईयर मन रहा है तो सारे लोग मड़ुआ की बात कर रहे हैं। हमारा तो मड़ुआ ही प्रथम खाद्य था, और वो गोंदली मोटा अनाज के ही बेस पे, उसके रिवाइवल पे ही अजमेम्बा खोला है अपना। ये मतलब जो खाना विलुप्त हुआ उसमें मोटा अनाज ही भी प्रथम था, गोंदली और मड़ुआ। तो उसी के रिवाइवल के मद्देनज़र रखते हुए अजमेम्बा का स्थापना हुआ। तो इस तरह से आपके रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो ये है खाद्य पदार्थ हो? हाँ, ऐसे तो हमारा जितना भी आइटम है सभी को पसंद है, पर मैं बताना चाहूँगी बहुत लोग, 2-3 आइटम है, एक तो नहीं बोलूँगी, 2-3 आइटम है। पहला तो है कि क्योंकि झारखंडी धुसका, मतलब झारखंडी खाना मतलब लोग धुसका को ही समझता था, पर जब से वो अजमेम्बा आए हैं वो बोले आपका धुसका ही अलग है। एक तो धुसका है, और दूसरा हमारा इन्वेंशन है राइस टी, चाउर का चाय, चावल का चाय, उसको लोग लेने आते हैं। मैंने इन्वेंट किया है मड़ुआ का मोमो, तो वो दूर दूर से, देश के कोने कोने से हमारे यहाँ मड़ुआ का, स्पेशली मड़ुआ का मोमो खाने आते हैं। और मटन तो कहना नहीं, मतलब बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि हम लोग बोकारो से केवल आपका मटन ही खाने आते हैं, हांडी मटन जो लकड़ी में देसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये 3-4 आइटम है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा। बाकी तो मड़ुआ छिलका, चावल छिलका लोग पसंद कर, लाल भात खाते हैं जो ढेकी कुटा हुआ। तो ये सब है। स्थापना जब कर रही थी तो चुनौतियाँ क्या क्या सामने आई थी? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग आज के ज़माने में चाइनीज़ खाने को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, फास्ट फूड आइटम जो है। यहाँ पे तो आदिवासी कल्चर के जो खाने मिल रहे हैं, क्या क्या चुनौती रही? चुनौती रही नहीं, चुनौती तो अभी भी है। और चुनौती जब बिजनेस बात करते हैं तो सबसे पहले तो जोखिम तो हमको लेना ही पड़ेगा, और चुनौती भी है, और वो अभी तक है। पहला तो जैसा कि आपने बताया कि इस अभी के दौर में जहाँ पे लोग फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर पे, और हम वहाँ पे बात करते हैं स्लो फूड या तो देसी खान पान, तो लोगों का पहला था कि हमारे इवन घर वाले भी कि तुम्हारा खाना को कौन खाने आएगा, लोग तो शौकिया खाते हैं माड़ झोर और भात, और कौन पसंद करेगा। मतलब लोगों का था, एक मिथ था कि केवल ये आदिवासी खान पान केवल आदिवासी को ही पसंद आएगा। पर मैं आज बताना चाहूँगी अभी कि आदिवासी से ज़्यादा नॉन आदिवासी लोग हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में आते हैं। ये तो पहला चुनौती कि ये अभी तक है, मतलब भांति मतलब हर जगह की नहीं। आदिवासी खान पान मतलब एक रो खान पान कोर्स है तो वो पसंद नहीं आएगा, वो एक था। दूसरा है कि फिनेंशियल तो वो अभी तक है, वो अभी भी, मैं चूँकि आप देख रहे हैं जैसे कि छोटा सा रेंटल प्लेस में है हमारा, और मैं फिनेंशियल वो उसकी जुगाड़ की नहीं की वजह से मैं अपने जगह को अभी तक शिफ्ट नहीं कर पाई हूँ मदर प्लेस में, वो है। और दूसरा है कि अभी के फास्ट फूड युग में अपने को कम्पीट कर पाना, क्वालिटी को मेंटेन करना, क्योंकि ये क्वालिटी हमें इतना दूर तक अभी तक लेके आया है, वो है हमको, उस पर हम थोड़ा अभी वर्क भी कर रहे हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करना। एंड फाइनली और लास्ट है वो जो कि सबसे बड़ा है कि हमारा जो आदिवासी खान पान की दक्षता है वो पूरा मिसिंग है। अभी के पीढ़ी वाले या तो अभी के पेरेंट्स लोग बनाना नहीं चाहते हैं, तो
आप देखिएगा कहीं भी कुलिनरी इंस्टीट्यूट में सिलेबस में हॉट कहीं भी देसी खान पान का कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। तो हमको जो हमारे दक्ष बनाने वाले हैं वो हमें मिलते नहीं है, और दूसरा है कि जो आने वाली जनरेशन उसको पकाना नहीं जानते, या तो जानते नहीं है या तो पकाना नहीं चाहते हैं। आते हैं बोलते हैं लकड़ी में कैसे पका के हम लोग नहीं ये काम करना चाहेंगे, हम लोग ये नहीं। तो ये सब मतलब वर्कर का भी जो है उसको बना के रखना, उसको ट्रेंड करना, तो ये सब चुनौती, और इसी चुनौती के साथ मैं इसको आगे प्रयास कर रही हूँ आगे लाने का। कुछ नामचीन हस्तियाँ भी यहाँ पे आए हैं, वो विज़िट किए हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ मतलब मुझे भी भरोसा नहीं था कि ये 5 साल के दरमियान में ही हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, इस छोटी सी जगह पे आ जाएंगे। तो वो मुझे मतलब सेंट्रल के एम्प्लॉय भी आए हैं बड़े बड़े लोग। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय जो अभी हमारे कल्याण के जो वेलफेयर आदिवासी मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं माननीय अर्जुन मुंडा जी, उनका खुद से यहाँ पे विज़िट बनाना पूरे परिवार के साथ में और पूरे टीम के साथ में डॉक्टर्स की, वो हमारे यहाँ पे आए हैं। हमारी जो सीएम है उसकी मैडम आई है, मैडम कल्पना सोरेन, वो भी हमें बहुत ही मतलब मैं बहुत ही उसको भी रिस्पेक्ट करती हूँ और खुशी हूँ उनके विज़िट का। बहुत ही सादगी के साथ उन्होंने विज़िट किया और खाना खा के गया। हमारे यहाँ जो यूएस एम्बासी से जो मिलिंडा पावेक मैम वो भी आई हैं। बहुत सारे राजदूत भी आए हैं जैसे नीदरलैंड के, और शायद और एक आध दो राजदूत आए हैं और मैं वहाँ पे अभी नाम भूल रही हूँ। बट अभी रिसेंटली एक नीदरलैंड नहीं, मैंने बताया वो नॉर्वे के थे। जो नॉर्वे है ना वो पट आके घुस गए, वैसे ही नीदरलैंड के भी आए। ये और जो रेस्टोरेंट है उससे क्या अलग है इसमें? जैसे घर का खाना जैसा लग रहा है। घर का खाना है ये पूरा का पूरा। यहाँ पे आदिवासी कल्चर को दिखाया गया है। हाँ, अच्छा लग रहा है। खाने का टेस्ट कैसा है? खाना का टेस्ट अच्छा है। क्या क्या आप खा रहे हैं? ये रुगड़ा है और चिकन का चावल। ये रुगड़ा क्या होता है? रुगड़ा जैसे ये सब मिलता है पहाड़ी इलाका में, सब मिलता है। कैसा है खाने में? क्या खाने में अच्छा लगता है। कब से यहाँ पे आप आ रहे हैं? हम यहाँ एक्चुअली 2 बार आ गए हैं। ये दूसरी बार? इससे पहले मतलब 1-2 महीना पहले आए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुंदाग। आप आदिवासी जो भोजन है वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, हम लोग को खैर हम लोग मातो हो गए हैं ना, तो हम लोग ऐसा ही खाना खाते हैं घर में भी। घर का खाना हम लोग का मोटा चावल ही होता है। ये चावल जो है अभी मोटा ही चावल? हाँ, मोटा ही चावल। ये मोटा क्यों खाना पसंद कर रहे हैं? नहीं, जैसे पसंद करना नहीं, अच्छा लग रहा है खाना खाने में। और घर का जैसे हम लोग मोटा चावल ही खाते हैं वो भी अच्छा ही लगता है। और जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में पतला चावल मिलता है, अरवा चावल होता है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। All of them are in Finland. No, they are working there. बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।